अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 का एक्सरसाइज है 4.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें, इस वाले चैप्टर में हम फैक्टराइज कर रहे हैं। अब यहाँ भी हमारे पास जो क्वेश्चन है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। अब यहाँ पर इनको हमने फैक्टर करना है। इस तरह डिफरेंट एक्सप्रेशन हमें मिलते हैं और हमने उनको देखकर इनका मेथड समझना है कि ये किस मेथड से फैक्टराइजेशन होती है। अब यहाँ पर दो पार्ट मैंने लिखे हैं, टोटल इसके 4 पार्ट हैं, 2 बाद में करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो देखें x² + 3x - 10 लिखा है। अब ये 3 टर्म्स है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये इस टाइप के जो एक्सप्रेशन होंगे वो किस मेथड से फैक्टराइज होंगे। देखिए 3 टर्म्स जब भी होंगे तो हमारे जहन में 2 मेथड आने चाहिए। सबसे पहला मेथड ये है कि अगर इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायरिंग फार्मूला यूज करके फैक्टराइजेशन करेंगे। अब यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म x² है तो ये x² तो है, और यहाँ पर देखिए ये 10 है। 10 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो मतलब कि एक टर्म तो स्क्वायर है लेकिन दूसरा टर्म जो है वो स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर हम स्क्वायरिंग मेथड नहीं कर सकते। तो इसके बाद दूसरा जो मेथड है वो ये है, तो हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। तो ये जो मिडिल टर्म है हमने इसको ब्रेक करके इसको 2 टर्म्स में बनाना है। तो उसकी जो कुछ शर्तें हैं वो हमने पूरी करनी है। हम क्या करते हैं, इसमें शर्त क्या होगी, सबसे पहले हम पहला वाला यहाँ पर जो भी कोएफिशिएंट होगा, अब x² है, इसके सामने कोई नंबर नहीं है। जब कोई नंबर नहीं होता तो समझें कि यहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ 1 है और लास्ट वाला टर्म जो है वो 10 है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 10 है, तो 1 और 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 10। तो अब ये 10 मिला है। अब इस 10 को हमने ऐसे 2 नंबरों में ब्रेक करना है जिसकी मल्टीप्लिकेशन 10 हो और उसके प्लस या माइनस करने से हमें प्लस का 3 मिले। तो हम क्या करते हैं, हम 10 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 10 के प्राइम फैक्टर कैसे निकलेंगे, हमने 10 लिखा और छोटे से छोटे टेबल से इसको डिवाइड किया। तो छोटे से छोटा टेबल 2 है जिससे ये डिवाइजेबल है, तो हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं। और कितनी दफा टेबल पढ़ेंगे, 5 टाइम पढ़ने से 10 मिलता है। तो यहाँ 5 लिखेंगे। अब हम 5 को डिवाइड करते हैं, तो 5 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ 5 से ही डिवाइड होगा, तो हमने 5 को 5 से डिवाइड करा। अब यहाँ पर आया 1, तो इसके फैक्टर क्या मिले, 2 और 5। तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने से हमें 10 मिलना चाहिए, जो कि हमें बेशक मिलता है। और फिर क्या करना है, अब इन 2 फैक्टरों को माइनस या प्लस करने से हमें प्लस का 3 मिले। तो यहाँ पर 5 है, तो अगर मैं 5 से 5 प्लस है और 5 से 2 माइनस कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ये कंडीशंस हैं मिडिल टर्म को बनाने का। देखें ऐसे 2 नंबर, यही 2 नंबर है 5 और 2 हैं जिनका मल्टीप्लाई 10 बनता है और प्लस या माइनस करने से हमें ये वाला नंबर मिले और ये नंबर प्लस में मिले। तो प्लस में मिलने से मतलब कि इसका बड़ा नंबर, जो बड़ा वाला नंबर है वो हमें प्लस में लेना है। तो अब हम क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन लिखेंगे। इस वाले को दोबारा लिखेंगे। अब x² जो कि फर्स्ट टर्म है उसको हम वैसे ही रखेंगे। अब सेकंड और थर्ड टर्म हमने बनाने हैं। हमने इसको ब्रेक करके 2 टर्म बनाने हैं। हमारा एक टर्म क्या है, 5 है, तो हमने प्लस का 5 लिया। और ये x जो है इसके साथ जो भी वेरिएबल होगा वो वेरिएबल हमने दोनों के साथ लगाना है। मिडिल टर्म को जब भी ब्रेक करेंगे तो वेरिएबल दोनों के साथ लगेंगे, इसके दोनों टर्म्स के साथ लगेंगे। माइनस का 2x और फिर जो लास्ट टर्म है माइनस का 10, इसको हमने वैसे का वैसे बनाकर रखना है। अब देखें ये और ये प्लस 3, तो प्लस 5x से माइनस के 2x निकलते हैं तो प्लस का 3 बनता है। तो मतलब कि इन दोनों एक्सप्रेशंस का जो वैल्यू है वो सेम है। तो अब ये जो 4 टर्म्स हैं इसको हम आराम से कॉमन फैक्टराइजेशन में लाएंगे। तो ये जो फर्स्ट के 2 टर्म्स हैं इनमें से कॉमन निकालेंगे और लास्ट के 2 टर्म में से अलग हम कॉमन निकालेंगे।
तो फर्स्ट टर्म अब देखें, ये दो टर्म्स जो हमारे पास हैं, एक्स स्क्वायर है और 5x है। अब कॉमन कैसे निकलता है, तो वो वेरिएबल या नंबर हमने निकालना है जो दोनों में मौजूद हो। तो यहाँ पर वेरिएबल x इसमें भी मौजूद है और इसमें पावर 1 में मौजूद है, यहाँ पर पावर 2 में मौजूद है। तो कम से कम 1 पावर इन दोनों में मौजूद है, तो हम x पावर निकालेंगे। कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो ऐसा कोई भी कोएफिशिएंट में कॉमन फैक्टर नहीं है जिसको हम बाहर निकालें, तो हमने जस्ट वेरिएबल से कॉमन निकाला है। फिर हम ब्रैकेट बनाएंगे। अब यहाँ से, तो यहाँ पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर का मतलब क्या है, x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमारा एक x हमने बाहर रखा है, तो सेकंड वाला जो x है वो अंदर रहेगा। देखिए अब अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे दोबारा x स्क्वायर ही मिलेगा। और अब आगे क्या करना है, अब यहां से x को मैंने कॉमन करके बाहर निकाला है, तो बकाया क्या रहेगा, प्लस का 5। तो हमें प्लस का 5 यहां लिखना है और ब्रैकेट को करना है क्लोज। ये हमारा इन दोनों का हमने कॉमन फैक्टर निकाला। अब -2x और -10 से कॉमन निकालने हैं। अब देखिए दोनों टर्म्स जो हैं वो माइनस के हैं, तो जब भी दोनों टर्म्स माइनस के होंगे आप माइनस को भी कॉमन करके बाहर निकालो। और फिर यहाँ देखिए ये 2 है और यहाँ 10 है, तो 10 में भी 2 मौजूद है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ भी 2 मौजूद है। तो दोनों टर्म्स में 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो अब यहां से हमने 2 को भी बाहर निकाला और x यहां मौजूद है, यहां मौजूद नहीं है, तो x जो है यहां पर कॉमन नहीं निकलता। अब हमने ब्रैकेट बनाना है, तो बकाया यहां से माइनस का 2 मैंने बाहर निकाला है, तो जस्ट x बचेगा। अब वो x को हम रखेंगे प्लस में, ऐसे करके जस्ट x रखेंगे। -2 बाहर आया है और जस्ट x रिमेनिंग में यहाँ पर अपनी जगह पर रहेगा। अब यहाँ पर एक बात समझनी है, जब भी दोनों माइनस के टर्म्स होंगे आपने माइनस को बाहर कॉमन करके निकालना है, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में आप साइन रखेंगे वो प्लस का रखेंगे। आपने दोनों में से माइनस को बाहर निकाला है, तो दोनों जब माइनस के टर्म होंगे तो हम माइनस को कॉमन लेंगे और फिर जो ब्रैकेट में साइन आएगा वो प्लस का आएगा। अब 10 है, तो 10 हमें पता है 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10। तो अब यहाँ से हमने 2 को बाहर निकाला है, तो यहाँ रिमेनिंग में क्या बचेगा, 5 का फैक्टर बचेगा, क्योंकि 2 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 10 मिलेगा। तो अब यहाँ पर मैं 5 रखता हूँ, ऐसे करके ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। तो ये वाला जो मैंने ब्रेक करे हैं, अब इसको मैं अगर दोबारा मिला दूं तो मुझे दोबारा ये मिलेगा। देखिए यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, बस हमने फैक्टर करके लिखने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में ये है कि ये और ये दोनों जो ब्रैकेट है वो देखो सेम आया है, तो जब भी हम इस तरह पेयर फैक्टर में कॉमन निकालते हैं तो ये वाला जो ब्रैकेट है वो सेम आता है। तो अब यहाँ पर देखें, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कॉमन है, सेम है। अगर मैं इसको एक टर्म बना दूं, दूसरा टर्म मैं इसको ले लूं, तो यहाँ पर ये वाला जो ब्रैकेट है ये सेम है, तो ये कॉमन है दोनों टर्म्स में। अब हम यहाँ से x प्लस 5 को कॉमन करके एक दफा लिखेंगे ऐसे करके। फिर हमारे जो ब्रैकेट के बाहर वाले हैं, यहाँ पर x है और यहाँ पर माइनस का 2 है, इनको अलग से एक ब्रैकेट में बनाएंगे। x पहले है जो उसको पहले लिखेंगे, बाद में माइनस का 2 लिखा, तो हम इन दोनों को ऐसे करके रखते हैं। तो ये हमारा जो है फाइनल हो गया फैक्टराइजेशन का मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। अब अगर सही मानों में इन दोनों ब्रैकेट्स को हम दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से ये आंसर मिलता है, मतलब कि वैल्यू चेंज नहीं है, हमने बस इसको फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करके लिखा है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई है। अब इसी में हमारा ये
जो पार्ट 2 है, अब इसको करके देखते हैं। अगर आप देखें तो इसका मिडिल टर्म 3 है, इसका भी मिडिल टर्म 3 है, और लास्ट में 10 है, यहाँ भी लास्ट में 10 है, तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। अगर हम उसी तरह जैसे यहाँ पर किया है, पहले वाले टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट वाले टर्म के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 10 मिलता है। अब हमने क्या करा, 10 के प्राइम फैक्टर निकाले, तो प्राइम फैक्टर क्या मिले, 2 और 5। तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने से 10 होगा, और इसी तरह 5 से मैं 2 को माइनस कर दूं तो मुझे 3 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, 5 को मैं 2 से माइनस कर रहा था, मुझे प्लस का 3 मिल रहा था। अब यहाँ पर माइनस का 3 है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं -5 से +2 कर देता हूं तो मुझे माइनस का 3 मिलेगा। अब यहां पर मिडिल टर्म के जो दो नंबर्स होंगे, जैसे यहां पर मिडिल टर्म में मैंने +5 रखा है तो मुझे प्लस का 3 मिला है, क्योंकि +5 से माइनस के 2 निकालते हैं तो प्लस का 3 मिलेगा। अब यहां पर माइनस का 3 है तो हम बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन लगाएंगे, मतलब a² b² जो जैसे है वैसे रखा। अब हम यहाँ पर जो छोटा टर्म है उसको प्लस में रखेंगे, प्लस का 2ab, और बड़ा टर्म है माइनस का 5ab। माइनस के 5 से प्लस के 2 निकालते हैं तो माइनस का 3 मिलेगा। मिडिल टर्म करने से जब भी आप मिडिल टर्म के दोनों टर्म्स लिखेंगे तो उनको प्लस माइनस करके देखो क्या आपको यहाँ पर मिडिल टर्म में जो है वही मिल रहा है। खास करके साइन की भी आपने ख्याल रखनी है कि साइन भी सही आ रहा है या नहीं। अब माइनस का 5 है तो प्लस के 2 निकलते हैं, माइनस का 3 मिलता है। तो लास्ट टर्म माइनस का 10 है, इसको हमने वैसे रखा। अब सिंपल है, 4 टर्म्स बने तो इन दोनों में से अलग कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में से अलग कॉमन निकालते हैं, जिस तरह हमने यहाँ किया है। तो यहाँ a² b² है और यहाँ भी a भी मौजूद है, तो मतलब कि a एंड b 1 टाइम तो दोनों में मौजूद है, तो हमने 1 टाइम बाहर करके लिखा। अब यहाँ पर स्क्वायर में है तो 1 टाइम अगेन यहाँ पर बचेंगे रिमेनिंग में, उनको हमने यहाँ पर लिखा। अब हमारा यहाँ से क्या बचता है, प्लस का 2, तो हमने प्लस का 2 यहाँ रखा और ब्रैकेट को करा क्लोज। अब नेक्स्ट साइड जाएंगे तो माइनस का 5ab माइनस का 10, देखें दोनों नंबर जो है वो माइनस के हैं, तो जिस तरह हमने यहाँ पर माइनस को कॉमन लिया था हम यहाँ भी माइनस को कॉमन लेंगे। अब यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो 10 भी किससे बनता है, 2 × 5 से बनता है, तो मतलब कि यहाँ पर 5 मौजूद है। अगर 2 × 5 होगा तो वो इक्वल टू 10 होगा, तो 5 यहाँ भी मौजूद है, 5 यहाँ भी मौजूद है, तो हमने 5 को कॉमन करके बाहर निकाला और बकाया। अब यहाँ से रिमेनिंग में क्या बचता है, a एंड b। अब दोनों माइनस के टर्म थे, हमने माइनस को कॉमन करके बाहर निकाला, तो हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब यहाँ से हमने 5 को कॉमन लिया था तो बकाया क्या बचता है, 2, तो हमने 2 को यहाँ लिखकर ब्रैकेट को क्लोज करना है। देखें अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे दोबारा 10 मिलेगा, तो हमने इसका एक जो फैक्टर है 5 उसको कॉमन लिया था, तो दूसरा फैक्टर इसका 2 था, 2 को हमने दोबारा उसकी जगह पर रखा है। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं, तो जब भी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं और फिर इस तरह 4 टर्म्स का हम पेयर फैक्टर निकालते हैं तो ये दोनों जो ब्रैकेट हैं वो सेम आएंगे। तो जब ये सेम आएंगे तभी हमारा ये मेथड कामयाब होगा, तभी इस मेथड से हम कर सकेंगे। अब ab + 2 इस टर्म से कॉमन है और इस टर्म से भी यही कॉमन है, तो हमने इस वाले ब्रैकेट को कॉमन करके 1 टाइम लिखना है ऐसे, और फिर ये वाला और -5 इसको दूसरे ब्रैकेट में ऐसे करके लिखना है। ab -5 इसको हमने ऐसे ब्रैकेट में रखा, तो ये होता है मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारा ये दोनों पार्ट्स हो गए। अब है पार्ट 3। तो पार्ट 3 में सेम 3 टर्म्स हैं, y² + 7y - 98। अब देखें अगर
दोनों टर्म फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों स्क्वायर होते तो हम स्क्वायरिंग मेथड में जाते, लेकिन यहाँ पर 98 है तो ये भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर हम स्क्वायरिंग मेथड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड टर्म है वो स्क्वायर नहीं है। अब हमारा दूसरा मेथड जो है वो मिडिल टर्म स्प्लिट या मिडिल टर्म ब्रेक होना है। तो मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। तो 1 को हमने 98 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट से हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ एक कांस्टेंट नंबर है, तो हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 98। अब हमारा जो 98 हमें मिला है, 98 के हम प्राइम फैक्टर लेंगे। तो 98 के जब हम प्राइम फैक्टर लेंगे तो सबसे छोटा वाला जो टेबल है वो 2 का है, तो 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें 49 मिलेगा। फिर हम 49 के लिए अगर टेबल लेते हैं तो ये यहाँ पर न 2 के टेबल में आएगा, न 3, न 4, न 5, न 6, तो इससे कम से कम वाला जो है 7 है ये 7 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं और वो 7 टाइम पढ़ने से आएगा। तो 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 49। तो अब यहाँ पर 7 को भी हम सिर्फ 7 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। तो प्राइम फैक्टर का मतलब 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 98। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें दोबारा 98 ही मिलेगा। तो अब हमने इसको 2 फैक्टर में बनाना है और 2 ऐसे फैक्टर होंगे जिनका प्लस या माइनस करने से 7y मिलेगा और जिसके मल्टीप्लाई करने से 98 मिलेगा। तो देखें अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, मल्टीप्लाई है मैं सेंटर में, तो इन दोनों को जब मैं मिला दूं, मल्टीप्लाई कर दूं तो 14 होगा और मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 98। तो अब ये हमने 2 फैक्टर लिए हैं, 7 मल्टीप्लाई 14, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने से 98 होंगे। लेकिन क्या प्लस करने से या माइनस करने से हमें 7 मिलेगा? तो हम 14 से -7 लेंगे, 14 से 7 को माइनस करेंगे तो हमें प्लस का 7 मिलेगा, जो कि यहाँ पर हमारा मिडिल टर्म है। तो इस मिडिल टर्म को हम ब्रेक करके इन दोनों फैक्टर में कर सकते हैं। तो हम यही करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा y स्क्वायर है, इसको हमने लिखा। तो अब हमारा मिडिल टर्म है वो +7y है, तो जो बड़ा टर्म होगा वो प्लस का होगा। तो हम यहाँ पर 14y रखेंगे और माइनस का 7y करके लिखेंगे। लास्ट टर्म माइनस का 98, इसको हम वैसे के वैसे लास्ट में रखेंगे। तो अब हमने क्या करा, दोनों मिडिल टर्म को ब्रेक करके 2 टर्म्स में लिख दिया। अब यहाँ पर हमने इन दोनों से कॉमन लेना है और इन दोनों से कॉमन लेना है। तो इन दोनों में y मौजूद है, 1 टाइम मौजूद है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो 1 टाइम दोनों में मौजूद है। तो हमने y को कॉमन लिया और ब्रैकेट बनाया। यहाँ से एक y मैंने बाहर निकाला है तो रिमेनिंग में एक y बकाया यहाँ रहेगा। अब प्लस का 14 यहाँ से रिमेनिंग में होगा क्योंकि यहाँ से y को हमने कॉमन लिया था। अब ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये दोनों माइनस के नंबर हैं तो माइनस हमने कॉमन लेना है, जिस तरह हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में लिया था। और यहाँ 7 है, यहाँ 98 है, तो 98 में भी 7 आता है। देखें 14 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 98। तो 98 को अगर मैं 2 टर्म्स में या मैं 2 फैक्टर में लूँ तो यहाँ पर 7 भी होगा, 14 भी होगा। तो 7 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो हमने 7 को कॉमन करके लिया। फिर हमने ब्रैकेट बनाया। अब ब्रैकेट के बाद यहाँ से रिमेनिंग में y बचा है, तो यहाँ पर दोनों माइनस के थे, माइनस को मैंने कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ये पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था। अब यहाँ से मैंने 7 को कॉमन निकाला है, तो 7 को जब कॉमन निकाला है तो बकाया 14 यहाँ पर रिमेनिंग में बचेगा। तो हमने 14 को यहाँ करके लिखना है और इस तरह ये ब्रैकेट क्लोज करना है। देखें 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 मिलेगा माइनस में, क्योंकि 7 अब माइनस के साथ है। अब ये दोनों कॉमन फैक्टर है, तो ये वाला जो ब्रैकेट है हमने इसको कॉमन लिया, y + 14, और दोबारा जो बकाया रहते हैं उनको अलग से ब्रैकेट में रखेंगे, y - 7।
तो ये मेथड होता है मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद। अब लास्ट पार्ट है, यहाँ पर सेम यही काम करना है। देखें यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर कोएफिशिएंट 24 है या कांस्टेंट है। 24 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें रिजल्ट 24 मिलेगा। अब हम 24 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सबसे छोटा टेबल हमारा 2 है, तो मैं इसको 2 से जब डिवाइड करता हूँ तो 12 टाइम पढ़ेंगे, तो 12 लिखा। तो अब 12 है, इसको भी 2 से डिवाइड कर दूँ तो 6 टाइम, 6 को भी 2 से कर सकते हैं 3 टाइम। अब 3 को 2 से नहीं कर सकते तो 3 को 3 से करेंगे 1। अब यहाँ पर क्या फैक्टर मिले, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 24। अब हमने यहाँ पर भी 2 फैक्टर लेने हैं जिस तरह मैंने यहाँ लिए। अब मैं इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ 6, तो ये 2 फैक्टर हमें बनते हैं 4 और 6। ये लाजम नहीं है, इसी तरह हमने आगे पीछे करके ऐसे 2 फैक्टर लेने हैं जिसका प्लस या माइनस करने से हमें प्लस का 2 मिले। तो ये 6 है, ये 4 है, तो 6 से मैं -4 निकालूं तो मुझे प्लस के 2 मिलेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों जो टर्म है फैक्टर है, ये दोनों यूज होंगे क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने से 24 मिला जो कि हमारा यहाँ पर है, और दोनों को प्लस माइनस करने से 6 से मैं -4 कर दूं तो मुझे प्लस के 2 मिलेंगे जो कि हमारा यहाँ पर मिडिल टर्म है। तो हमने x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को रखा जो कि पहला टर्म है। अब यहाँ पर एक मैं 6 रखूंगा प्लस का और माइनस का 4 रखूंगा और दोनों के साथ ये वाले वेरिएबल रखूंगा, प्लस 6xyz माइनस 4xyz और लास्ट टर्म जो है 24, इसको मैंने दोबारा यहाँ रखना है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जैसे हैं वैसे ही रखे जाएंगे। मिडिल टर्म को हमने ब्रेक करना है, उसकी ये शर्तें हैं जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। 2 ऐसे टर्म्स होंगे जिनका मल्टीप्लाई करने से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जैसे यहाँ पर 24 आया तो वो आना चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 24 आएगा, और इनको प्लस माइनस करने से ये वाला मिडिल टर्म आना चाहिए। तो 6 प्लस का है, माइनस के 4 निकालेंगे तो प्लस का 2 मिलेगा। ओके, अब इन दोनों में और इन दोनों में से कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर x y z, यहाँ भी x y z मौजूद है, तो x y z को कॉमन निकाला, ब्रैकेट बनाया, ये स्क्वायर में थे तो एक और x y z यहाँ रहेंगे, प्लस का 6 रिमेनिंग में यहाँ से बचेगा क्योंकि x y z को हमने कॉमन लिया है। अब ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से माइनस भी कॉमन है तो माइनस को बाहर निकाला, 4 यहाँ मौजूद है तो 24 में भी 4 मौजूद है, तो यहाँ से हमने 4 को कॉमन लिया, और x y z जो रिमेनिंग में है वो, अब यहाँ दोनों में माइनस है तो हमने माइनस को कॉमन लिया था तो ब्रैकेट में हम प्लस रखेंगे। अब 4 को हमने 24 से 4 वाले फैक्टर को हमने कॉमन लिया था तो दूसरा फैक्टर क्या बचता है 6, तो हमने 6 को यहाँ पर रखा, 4 × 6 24, और माइनस का 24 है तो माइनस के 4 से प्लस के 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 24 मिलेगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो कॉमन ले लो, x y z प्लस 6, इसको एक दफ़ा लिखो और इन दोनों को अलग से एक ब्रैकेट में बनाओ, x y z माइनस का 4। तो ये होता है मिडिल टर्म का मेथड। उम्मीद है आपको समझ आ गई है। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, खुद से जब करेंगे तो ये मेथड आपको समझ आएगा और कोई मुश्किल नहीं है, और ये बेसिक टर्म्स हैं, ये बेसिक मेथड्स हैं, इनको समझना है, आगे बहुत काम आएंगे आपके। तो नेक्स्ट